न्यूज़ 18 की डिजिटल नशरियात में आपका खैर मकदम। मैं हूं अयूब खान के साथ मुदस्सिर कादरी। नाज़रीन, आज दिन के हवाले से बड़ी और अहम खबरों की बात करेंगे तो सबसे बड़ी खबर यह है कि हर गुजरते दिन के साथ स्टेटहुड के मुद्दे को लेकर सियासत अब तेज़ होती नज़र आ रही है। अगर कश्मीर की इलाकाई पार्टियों की बात करेंगे तो उन्होंने स्टेटहुड के मुद्दे को लेकर अपना मोर्चा जो है वो संभाल रखा है, और दूसरी जानिब हुक्मरान जमात बीजेपी के लीडरान जो है वो स्टेटहुड की ताख़ीरी का दिफा करते नज़र आ रहे हैं। लेकिन जिस तरह से हमने कल देखा कि जो दफ़ा 370 की मनसूखी का दिन था, सालगिरह थी, तो उस हवाले से PDP, नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस ने एहतजाजी मुजाहरे किए, और नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की तरफ से स्टेटहुड की रजिस्ट्रेशन को लेकर मांग जो है वो दोहराई गई। लेकिन PDP इस पर एक अलग अंदाज से सियासत करती नज़र आ रही है। PDP लीडरान का कहना है कि दफ़ा 370 सबसे बड़ा मुद्दा है और स्टेटहुड की रजिस्ट्रेशन आज नहीं तो कल होगी, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड का दर्जा वापस देना ही होगा। लेकिन इससे जो बड़ा मुद्दा है वो है दफ़ा 370 की रजिस्ट्रेशन, या फिर जो 35A के मामलात है उनकी रजिस्ट्रेशन, जिससे रियासत जम्मू कश्मीर जो हुआ करती थी उसकी खुसूसी पोजीशन, आइनी हुकूक जो थे वो जुड़े हुए थे, और उन मामलात को लेकर दफ़ा 370 सबसे बड़ा मुद्दा है, और जिस पर PDP जो है अपना एजेंडा जिन्होंने बनाया था PDP ने उस पर कायम है। और दूसरी जानिब वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की अगर हम बात करेंगे तो उन्होंने इस हवाले से जो मुल्क की मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज़ है तो उनके 40 सरबराहान, चाहे प्रेसिडेंट या चेयरमैन की बात करेंगे, तो उन्होंने उनको मकतूब लिखे हैं और ये कहा है कि जो पार्लियामेंट में जारी मानसून सेशन है वहाँ पर इस मुद्दे को उठाया जाए और एक लेजिस्लेशन लाया जाए और जिस पर बहस की जाए, ताकि जो स्टेटहुड की राह है जम्मू कश्मीर के लिए उसको हमवारी मिले, और जो यहाँ आवाज़ें उठ रही है स्टेटहुड की रजिस्ट्रेशन को लेकर उसको भी बैक किया जाए, उसको भी सपोर्ट किया जाए पार्लियामेंट में। और दूसरी जानिब जिस तरह से हम देख रहे हैं कि BJP के लीडरान लगातार दफ़ा 370 की मनसूखी की उपलब्धियाँ यानी कि हुसूलियाबियाँ गिना रहे हैं, और कहीं ना कहीं जब उनसे ये पूछा जाता है कि वो एप्रोप्रिएट टाइम कब आएगा जब स्टेटहुड की रजिस्ट्रेशन होगी, तो उनका यही कहना है कि प्राइम मिनिस्टर ने बज़ात खुद वायदा किया है और होम मिनिस्टर ने भी एक वायदा किया है जिसको जल्द ही शर्मंदे ताबीर किया जाएगा, और वो भी एप्रोप्रिएट टाइम पर। और जब ये पूछा जाता है कि एप्रोप्रिएट टाइम क्या होगा तो उस पर उनका ये कहना है कि वो एप्रोप्रिएट टाइमिंग जो है वो प्राइम मिनिस्टर ही बेहतर जानते हैं। दूसरी बड़ी ये ख़बर है कि जिस तरह से अब जो सरकारी स्कूलों के साथ साथ जो प्राइवेट स्कूल्स हैं जम्मू कश्मीर के, तो सितंबर सेशन या फिर अक्टूबर सेशन की अगर हम बात करेंगे तो एडमिशन प्रोसेस अगले माह स्टार्ट होने की तवक्का है, और इस हवाले से फ़ी फिक्सेशन रेगुलेशन कमेटी की जानिब से फिर एक बार एक ऑर्डर जो है वो मंजर आम पर आया है, जिसमें यह कहा गया है कि जो प्राइवेट स्कूल्स वायलेट करते हैं जो फ़ी फिक्सेशन कमेटी के ऑर्डर्स हैं तो उनके ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। FFRC का ये भी कहना है कि उनके पास लगातार जो शिकायत है वो मौसूल हो रही है कि कुछ प्राइवेट स्कूल जो है वो FFRC के ऑर्डर्स को वायलेट कर रहे हैं, और सिक्योरिटी डिपॉजिट्स या फिर जो एडमिशन फ़ीस के नाम पे इजाफी रकम वसूली जा रही है, तो उससे इन प्राइवेट स्कूल्स को जो है गुरेज करने को कहा गया है। इस हवाले से वालिदैन को भी अपील की गई है कि अगर उनसे कहीं किसी स्कूल में इस तरह का कोई फ़ीस तलब किया जाता है जो FFRC के नॉर्म्स के बाहर है, तो उन नॉर्म्स को मद्देनज़र रखते हुए वो अपनी कंप्लेंट जो है वो दर्ज कर सकते हैं, और यहाँ तक कि उनकी शिनाख्त जो है वो सीक्रेट रखी जाएगी, वो राज रखी जाएगी। लेकिन इस हवाले से वालिदैन को तलकीन की गई है कि वो सामने आ जाए और जो कंप्लेंट है मुतल्लिका स्कूल जो कि इस हवाले से फ़ीस वसूलते हैं, इजाफी फ़ीस वसूलते हैं, तो उनके ख़िलाफ़ जो शिकायत है वो दर्ज कराए ताकि ऐसे स्कूलों के ख़िलाफ़ कार्रवाई अमल में लाई जा सके। तीसरी बड़ी खबर यह है कि श्री अमरनाथ जी यात्रा के चलते जो छड़ी मुबारक पहलगाम पहुंच गई थी, तो वो आज पहलगाम से निकलकर चंदनवाड़ी पहुंच गई है, और चंदनवाड़ी में रात भर छड़ी मुबारक क़याम करेगी, और सुबह महंत दीपेंद्रा गिरी की क़यादत में छड़ी मुबारक शेषनाग पहुंच जाएगी, और कल वहां रात भर छड़ी मुबारक क़याम करेगी, और खुसूसी पूजा के साथ उसके बाद छड़ी मुबारक जो है वो शेषनाग से रवाना होकर पंचतरनी पहुंच जाएगी। और इस तरह से पंचतरनी में भी रात भर क़याम के बाद 9 तारीख को छड़ी मुबारक मुक़द्दस हिमालयाई गुफ़ा में पहुंचेगी, और जहां पर मुक़द्दस शिवलिंगम बाबा बर्फानी के दर्शन के बाद जो है वैदिक मंत्रों के साथ पूजा अर्चना की जाएगी।
और आखिरी दर्शन के साथ ही इस साल की अमरनाथ यात्रा जो है वो 9 अगस्त को इख्तिताम पजीर हो जाएगी। तो कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि इस साल की जो श्री अमरनाथ जी यात्रा है वो बड़े ही एहसन तरीके से और खुश असलूबी से अंजाम को पहुंची है और लगभग 4 लाख से ज़ायद यात्रियों ने मुक़द्दस गुफ़ा में पवित्र शिवलिंगम के दर्शन किए हैं। इस हवाले से जिस तरह से यात्रियों ने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया तो वो यकीनी तौर पर काबिल सराहना है और उन्होंने यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन, यहाँ के लोगों का बेहद शुक्रिया अदा किया है कि जिस तरह से यहाँ के लोगों ने भी ताउन दिया और हुकूमत की जानिब से या श्राइन बोर्ड की जानिब से जो पुख्ता इंतज़ाम किए गए थे यात्रियों के लिए, तो उसकी भी उन्होंने सराहना की है। और ये बावर किया जा रहा है कि जो ये यात्रा है ये एक पुल का काम करेगी जो यहाँ की टूरिज़म सन्नत जो पटरी से नीचे आ गई थी उसके रिवाइवल में, और जो यात्री यहाँ पे आए और वो बहैसियत एक एम्बेसडर, बहैसियत सफ़ीर जो मुख्तलिफ़ हिस्से हैं मुल्क के, तो वहाँ पर जाएंगे और कश्मीर के बारे में एक मस्बत पहलू जो है उसको भी उजागर करेंगे। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप देखते रहे News 18 JKLH और हमें दीजिए इजाज़त।